हेलो 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 सत्सा भगत जी। सत्साहिब जी। भगत जी मैं अलवर जिला से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मैं हेमंत दास। जी बोलिए। अगर मान लो भगत जी किसी कोई दारू छुड़वानी हो तो हम उसको दो मखाना प्रसाद दे सकते हैं। कौन सा प्रसाद? वो गुरु जी का। नहीं, गुरु जी का प्रसाद उसी को देना है जो गुरु जी का भगत है। अच्छा। हाँ, बाकी दोगे तो दिक्कत हो जाएगी उसमें। अच्छा ठीक है। हाँ, दूसरे को नहीं देना, ये गुरु जी के आदेश है। क्योंकि भगत जी ये जो प्रसाद है ना, इस प्रसाद के अंदर परमात्मा की शब्द शक्ति है। अच्छा। और मान लीजिए हमने किसी अड़ोसी पड़ोसी अनजान व्यक्ति को प्रसाद दे दिया। अच्छा। तो और हो सकता है वो किसी प्रेत बाधा से पीड़ित हो और कोई जिन वगैरह हो उसके अंदर, क्योंकि ये पाया जाता है अमूमन हर आदमी के अंदर कोई न कोई इस तरह का वास होता ही होता है। अच्छा। और जैसे वो प्रसाद या चरणामृत अंदर जाएगा तो परमात्मा की वो शब्द रूपी मार उसको पड़ेगी। और जब वो मार पड़ेगी तो भगत जी वो बेहोश भी हो सकता है, उसको कोई दिक्कत भी हो सकती है। तो फिर वो हमारे गले की हड्डी बन जाएगी फालतू में, क्योंकि वो थोड़ी समझेंगे इन सब बातों को। अच्छा। इसलिए परमात्मा ने ये मना किया है कि जब तक कोई इस ज्ञान को ना समझे और जब तक कोई मेरा भगत ना हो जाए तब तक वो ये चरणामृत और प्रसाद ना ले। अच्छा। इसलिए परमेश्वर ने हमें मना किया है, ताकि हम सामाजिक लोगों की उपेक्षा का पात्र ना बने। दो गालियां हम ना खाएं, दो गालियां फालतू में हम गुरुदेव को ना खिलाएं। ये है। ठीक है भगत जी। ठीक है। सत्संग। अब क्या कि जैसे एक लड़की एक बेबे नाम ले रही थी अपना परमेश्वर कबीर जी का, और यहां से अपने घर गई मिश्री का प्रसाद। एक पड़ोस का बालक आ गया 8-9 वर्ष का, बच्चा ने देवथी वो भी आ गया, उसको भी दे दिया। अब वो प्रसाद खाते लड़का अपने घर चला गया, घर जाते दौरा आके गिर गया। अब वो पड़ोसी शर हो गए, पता नहीं इसने क्या खवा दिया हमारे बालक ताई, अर्तन मेरा छोरा मार दिया। अब वह कहने लगी देखो वैसे तो आप कुछ भी कहो, ये इस बालक ने मरा तो नहीं, वो फिर ठीक हो गया, लेकिन 2 घंटे के बाद होश में आया। अब उस बहन ने बताया कि मैंने तो यही प्रसाद अपने बालकों को दिया था, यही आप कहते दिया था, इन्हें पूछ लो चाहे मेरा कोई उद्देश्य नहीं। फिर उसने आके यहाँ बताया कि महाराज जी ऐसे ऐसे हमने उस लड़का था पड़ोस में, उसने प्रसाद दे दिया, उसको दौरे आ गए और मेरी तो जान न साका कर दिया उन्हें। तो इसलिए हमने मना कर रखा किसी को ये प्रसाद मत दो। क्योंकि वो क्या था कारण कि वो प्रसाद देने से उसमें प्रेत विद्यमान था, उन्हीं का कोई पत्र था। और वो प्रसाद खाने से परमात्मा की वाणी से उसमें वो चार्ज हो रहा था। प्रसाद उसी को कहते हैं। जैसे भगवान शंकर जी के शिव जी के वचनों से वो गंदा अंडा चार्ज हो गया, वो उसमें फिर दोबारा से चेतनता आएगी, स्वस्थ हो गया। तो इस भगवान के वचनों से वाणी से आप यहाँ आते हो, आपको कोई बीमारी है छोटी मोटी, तो इन वचनों से सत्संग से भी राहत मिलनी शुरू हो जाती है। और अंदर बच्चा भी कोई ऐसा गड़बड़ वाला हो तो भी स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हम तो दास हैं, फिर भी हमारी कथा परमात्मा ही की सुना रहे हैं। तो इस तरह ये बहुत लाभ देता है। आप बालक को, डॉक्टर को पता होता है कौन सी मेडिसिन और इसको कहाँ असर कर रही है। तो वो क्या था, मैंने उसको बताया बेटी उसमें प्रेत था। अरे प्रसाद खान दे उसका लागे लठ, वो छोरे मत निकलना नहीं चाहा था, वो इस तरह बेहोश हो गया। फिर वो छोड़कर उसने उसमें से निकलना पड़ा, फिर वो लड़का होश में आ गया। तो ऐसी गलती मत करो, तुम बदनाम भी होगे। उनको कोशिश करो फिर समझाने की, नाम दिलाने की अपने मित्रों को, भाई बहनों को, पड़ोसियों को।